समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे। भारत में यदि संस्कृति का प्रचार करना है तो भारत सरकार को पहली कक्षा से ही रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में जोड़ना आवश्यक है और 10वीं कक्षा के बाद गीता का पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है। और एक बात और हम भारत सरकार से कहना चाहें, यदि वो हमारी वीडियो को सुन पाए तो हम भारत की सरकार से कहना चाहते हैं, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर, विदेशी आक्रांता जिन्होंने भारत में आकर के हमले किए, लूटा खसोटा, उनके नाम पर जितने भी सड़कें नगर हैं उनको मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, ये देश रघुवर का है। क्यों हम उनको पूजे? वो कौन है? अरे पूजना ही है तो सुभाष चंद्र को पूजेंगे, पूजना ही है तो चंद्रशेखर आजाद को पूजें, पूजना ही है तो रानी लक्ष्मीबाई को पूजें, पूजना ही है तो विवेकानंद को पूजें, पूजना ही है तो देवराहा वाले बाबा को पूजें, पूजना ही है तो नीम करोली वाले बाबा को पूजें, पूजना ही है तो सन्यासी बाबा को पूजें, पूजना ही है तो हम चाहते हैं सुखदेव, लाल बाल पाल जो त्रिगुण रहा, अभूतपूर्व देश में कार्य किया, हम इनकी पूजा करें। कोई वोटों के लिए मर गया, कोई नोटों के लिए मर गया, कोई जमीनों के लिए मर गया, कोई देश को मिटाने के लिए मर गया, लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे, ऊपर बैठे बैठे सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस भी कह रहे होंगे हम भी किन निकम्मों के लिए मर गए। अरे तुम कभी जात पात के नाम पर लड़ रहे, कभी भेदभाव के नाम पर लड़ रहे। लोग हमसे पूछते आप देश में चाहते क्या? हम कथा तो सुनाने आए हैं, पर हमारी कथा से हम चाहते समाज सुधरे, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। जितने युवा बच्चे बैठे हैं, आज आप कथा में प्रण लेकर जाओ, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, माता पिता की आंखों में आंसू मत देना। पता है तुम्हें, तुम लाखों पूजा कर लो, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे ना, तुम्हारी पूजा किसी काम की नहीं। हाँ, तुम हजारों सफलताएं पालो, और तुम्हारी सफलता में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो तुम्हारी सफलता भी किसी काम की नहीं है। इसलिए एक बात याद रखो, माता पिता का दिल ना दुखाना। एक बात और हम कहें, जितने भी युवा बच्चे बैठे हैं, भगवान पर भरोसा आपको कभी टूटने नहीं देगा। आप अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेके बदलो। भगवान का भरोसा सबका होना, आदमी टूट नहीं सकता, भगवान संभाले रहता। जब कोई साथ नहीं होता ना, केवल भगवान साथ होता है। हमारे एक संत कहते थे, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता। जब कुछ नहीं होता ना, तब भगवान नहीं होता। जब मुसीबत आती ना, तब केवल भगवान ही काम आता है, कोई काम नहीं आता। कलयुग में भी भगवान को तुम पा सकते हो, बस भक्ति और भरोसा करो। एक कथा में याद आई, जनकपुरी में एक ब्राह्मण माता जी रहती थी, बूढ़ी। उनका एक बेटा था, बड़ी गरीबी थी। वह गरीबी ब्राह्मणी गांव में जाकर के सेवा करती, जो कुछ मिल जाता, रोटी आटा दाल चावल वो लाती, सेवा करके बढ़िया प्रेम पूर्वक अपने बच्चे को भी पढ़ाती और खुद भी खा लेती। उसे भगवान के अलावा कोई सहारा था नहीं। गांव के लोग भी गरीबी होने के कारण थोड़ी मोड़ी मदद कर देते थे, कभी राशन दे देते थे, कभी कुछ। समय बीता, वो बालक 5-6 साल का हो गया, उसका बेटा। रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी